दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे और एक नई कहानी के साथ। आपने मूवी देखी होगी सालार। प्रभास इस मूवी में लीड एक्टिंग करते हैं। तो इस मूवी में एक अजीब प्रकार के एक हथियार का प्रयोग किया जाता है। तो आज कहानी उसी हथियार पर बेस्ड है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला काटने के लिए उसी प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं, जानते हैं क्यों मैंने बताया सालार मूवी पे ये बेस्ड कहानी है। पूरी स्टोरी देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहराइच का नानपारा थाना इलाके में एक नहर बहती है। कहानी बहराइच के आसपास की नानपारा इलाके की है। उसी नहर के किनारे पुलिस को एक महिला की सिर कटी लाश मिलती है। लाश वहाँ पर थी, लेकिन उस लाश के सर का कोई पता नहीं था और उसकी जो बाहें थी वो भी कटी पड़ी हुई थी। मामला 7 मार्च का है, जो कत्ल की ऐसी वारदात हुई थी जिसका खुलासा हुआ कि ये एक अजीबोगरीब हथियार से काटा गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कत्ल का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें पुलिस को भी हैरान कर दिया। मामला महिला के कत्ल का था, जिसकी लाश पुलिस ने बरामद तो कर ली, लेकिन वो लाश ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त कर पाना यानी उसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उस पर लाश का कोई चेहरा नहीं था। यानी लाश जो थी, उस लाश का सिर गायब था। बस इसी बात को पुलिस को हैरानी में डाल दिया था कि अब वो जो लाश है उसकी खोजबीन कहाँ से चालू करे, कैसे चालू करे, उसकी पहचान कैसे की जाए। तो इन सारे चीज़ों का सवाल लेकर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जल्दी से जल्दी उसके सर बरामद होने की तकरीर चालू कर देती है। कुछ समय बाद लाश का सिर बरामद कर लिया जाता है और कत्ल की इस वारदात का ऐसा खुलासा करते हैं कि जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहराइच का नानपारा थाना इलाके में एक नहर बहती है। उसी नहर किनारे पुलिस को एक महिला की सिर कटी हुई लाश मिलती है। 7 मार्च को सामने आई ये कत्ल की एक ऐसी पहेली थी जिसका खुलासा एक कटे हुए सिर और एक अजीबोगरीब हथियार की बरामदगी के साथ हुआ था। यानी कातिल ने ऐसे हथियार का प्रयोग किया था जो आज तक कभी बनाया नहीं गया था, और उस हथियार में खास तौर पर इस ऐसे तैयार किया गया था कि जैसे, और उस हथियार को तैयार करने की जो आइडिया आया था, तो खूनी ने उसे सालार मूवी देखकर, जिसमें प्रभास अपने दुश्मनों का जिस चीज़ से सर काटता है उसी तरह से उस हथियार को तैयार किया गया था, उसी से अपनी प्रेमिका का उसने गला काट दिया गया था। तो साउथ इंडिया मूवी में आइडिया लेकर महिला की हत्या करने और लाश का सिर काटकर गायब करने की इस कहानी की शुरुआत नानपारा के इसी मुकाम से होती है। सुबह-सुबह जब लोगों ने महिला की लाश देखी, तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को खबर कर दी, क्योंकि पहली ही नज़र में मामला कत्ल का लग रहा था। महिला का सिर के साथ उसकी बाहें भी गायब थी। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बिना सिर और हाथ वाली लाश देखकर उलझ जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इस मामले की जांच कैसे करे और कहां से शुरू करे। खैर, दिन ढलते गए, महिला की पहचान धीरे धीरे साफ होने लगी और पता चला कि यह महिला बहराइच के करीबी श्रावस्ती के चमरपुरवा गांव की रहने वाली महिला है। इस महिला का नाम साजरून है। जो महिला जिसका कत्ल हुआ था उसका नाम क्या था? साजरून था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये खड़ा हो रहा था कि साजरून की ये हालत हुई कैसे, और ये हालत, इतनी दर्दनाक हालत किसने की और उसकी जान किसने ली, और लाश के सिर और बाहों को अलग अलग कर किसने फेंका। तो पुलिस की तफ्तीश की शुरुआत साजरून के बारे में जानकारी जुटाने से होती है। यानी पुलिस साजरून की खोजबीन करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि साजरून का पति मुंबई में रहकर नौकरी करता है, जबकि साजरून अपने ही गांव में यानी मायके में चमरपुरवा में रहती है। उसे 2 साल और 7 महीने के
2 बच्चे हैं। लेकिन जांच में पुलिस को यह पता चलता है कि साजरून शादी होने के बावजूद भी गांव के ही आरिफ खान के साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो अब पुलिस ने इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी और जल्द ही दोनों के मोबाइल जब पुलिस ने लोकेट किए तो लोकेशन पता चला कि 6 मार्च को ना सिर्फ केवल साजरून और आसिफ के फ़ोन लोकेशन पर साथ-साथ थे, बल्कि वो उस नहर के किनारे जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, उस नहर के किनारे भी साथ में ही चल रहे थे। अब पुलिस का शक जो था, वो पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। मगर दिक्कत ये थी कि कत्ल के बाद पकड़े जाने के डर से आसिफ अपना घर छोड़कर गायब हो चुका था। हालांकि पुलिस ने बहराइच के ही मथुरा पुल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह वहां से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। अब साजरून के कत्ल का मुलजिम आसिफ गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन पुलिस को कत्ल की असली कहानी जाननी थी। सवाल यह था कि आसिफ अगर साजरून से प्यार करता था तो उसने उसकी जान क्यों ली। तो जवाब है शादी की जिद को लेकर। यानी जो साजरून थी वो आसिफ से शादी करने की जिद बना रखी थी, तो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आसिफ से शादी करने की वह जिद पर अड़ गई थी। इसके बाद उसने पीछा छुड़ाने के लिए दिमाग में साजरून को मार डालने का आइडिया आता है। इसी बीच उसने साउथ की मूवी सालार को देखा, जिसमें बगोदा की तरह दिखने वाला एक खास किस्म का हथियार बनाया गया। क्योंकि आसिफ खुद एक बाइक मैकेनिक था, बाइक रिपेयर करता था, उसने ठीक वैसा ही एक हथियार बनाया। हथियार बनाने के बाद अब बारी थी कि वो किस तरह से इस कत्ल को अंजाम दे, यानी साजरून को किस तरीके से वो सुनसान इलाके में ले जाए। तो उसे घुमाने के बहाने वो बहराइच के नानपारा इलाके में उसी नहर के किनारे ले गया जो पहले से ही अपने सालार मूवी में हथियार लेकर आया था, और वहाँ मौका मिलते ही उसने इस हथियार से साजरून की जान ले ली और फिर हथियार को और उस सिर को काट कर अलग कर दिया। इसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए साजरून की बाहें भी काट कर अलग कर देता है और अलग अलग पैकेट में भरकर कुछ अलग अलग सुनसान जंगलों में वह उसे डाल देता है। पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर साजरून का कटा हुआ सिर भी बरामद कर लेता है और कुछ दूरी पर ही उसके जो और अंग कटे हुए थे उन सभी को बरामद कर लेता है। फिलहाल कत्ल की ऐसी पहेली ये सुलझ गई थी, लेकिन आपकी माशूका अपनी ही माशूका के कत्ल के बाद सिर काट कर फेंकना और इस काम के लिए खास प्रकार के हथियार का प्रयोग करना एक सच में एक सनसनीखेज मामला था। ये कहानी थी पूरी कि अपने ही प्रेमिका का उसने गला काट दिया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली रियल स्टोरी पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।